लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा है कि घोषणा पत्र में युवा, मजदूर, महिला और किसान को फोकस किया है। वहां मुकेश नायक ने भाजपा पर वार करते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही 400 सीटें जीतने का दावा करने वाली भाजपा अभी तक अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं कर पाई है। आप ये देखिए कि जो कांग्रेस का न्याय पत्र है, इसमें 5 गारंटी प्रमुख रूप से दी गई हैं। देश के नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए, श्रमिकों को, जो देश के सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है, उसको एक समयबद्ध आर्थिक योजनाओं का लाभ देने के लिए, किसान की एमएसपी के लिए, समर्थन मूल्य के लिए, और प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन लागत बढ़ी है उसके अनुसार किसान को सब्सिडी और अन्य मदद करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ है जो देश का बेरोजगार नौजवान है, जो देश में केंद्र सरकार के, राज्य सरकारों के हजारों लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, ख़ास तौर से अनुसूचित जाति जनजाति के जो पद खाली पड़े हुए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में, इनको हम भरेंगे और लाखों नौजवानों को इस देश में रोजगार देंगे। सर, जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, आप लोगों ने बहुत सारी गारंटियां दी थी, लेकिन वो पब्लिक तक मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया था। तो इस बार ऐसी क्या रणनीति रहेगी सर आप लोगों की कि वो मैसेज पब्लिक तक जाए, जो आपकी गारंटियाँ हैं, जो घोषणा है, वो पब्लिक तक जा सकती है? देखिए, अभी पहले चरण के नामांकन की डेट ख़त्म हो चुकी लोकसभा चुनाव की। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव अब पूरे अपने प्रवाह में आ चुका, लेकिन बीजेपी ने आज की डेट तक अपना घोषणा पत्र तक जारी नहीं किया। बीजेपी को इतना दंभ, अभिमान और अहंकार है कि वो तो कहते हैं कि हमारी तो 400 सीटें आ चुकी। किसी भी बीजेपी के सामान्य नेता और कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, वो आपको यही कहेगा कि हमारी 400 सीट की गारंटी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से 400 सीटों की बात कर रहे हैं कि ईवीएम का बटन इनके हाथ में आ गया है, अभी वोट पड़े नहीं और ये 400 सीटें जीत गए। सर, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं अभी पिछले समय चुनाव हुए, हम लोग कर्नाटक में जीते, हम लोग हिमाचल में जीते, हम लोग तेलंगाना में जीते, हम लोग बराबरी से इनके साथ खड़े हुए हैं, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गर्त में जा रही है। इन्होंने जो दल बदल का महापर्व चला रखा है और ये बीजेपी को जो कांग्रेस पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका केवल एक उद्देश्य है कि जनता में एक ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई में अपनी बढ़त आगे दिखाएं। एक साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस पराजित हो गई है, ये दर्शाने के लिए ये दल बदल का महापर्व अपने कार्यालय में चला रहे हैं। शिवराज जी ने एक और बात पूछी है कि बीजेपी अपनी पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी काहे नहीं रख लेती? ये कांग्रेस के बाहर सोच ही नहीं सकती बीजेपी। ये अपने कार्यक्रम या अपनी नीतियाँ, अपने सिद्धांत, जनता के बीच में ने क्या कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस, इस पे ध्यान नहीं दे रहे। ये केवल राजनीतिक कारणों से ऐसे लोग जो व्यापार जिनका खतरे में है, ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं कि बीजेपी से जिन्हें डर लगता है, ऐसे तमाम लोगों को पकड़कर गीला कचरा और सूखे कचरे के नाम पर अपनी पार्टी में पटकते जा रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव में नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस में? अरे इन्हीं के कारण तो हम 3 चुनाव हार चुके। अब ये उधर चले गए तो हमें क्या नुकसान होगा? क्या कांग्रेस भी एक ऐसे नेताओं की लिस्ट तैयार कर रही है कि जो नेता बीजेपी में